गुजरात में किसकी सरकार है और जो गुजरात के लोग कहाँ पर बैठे हैं। गुजरात लॉबी आज केंद्र में बैठी हुई है और गुजरात में मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में भी है और केंद्र में भी जो है गुजरात लॉबी अपनी सरकार बना करके बैठी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आप माने कि ऐसी लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या वहाँ के डॉक्टर हैं जो सरकार के जब भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर इस तरह से वहाँ पर पहुँचे, तो क्या वहाँ पर डॉक्टर एक सरकार के लोग हैं, ये कहीं न कहीं दबाव बना करके गए होंगे। तो इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें हैं, सरकार का जो दुरुपयोग करना है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दुरुपयोग करके इस तरह से अगर सदस्यता दिलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से निंदनीय है और कहीं न कहीं किसी भी तरह से इसकी चारों तरफ जब चर्चा होती है, तो चर्चा इसी तरह की होती है कि संविधान में अगर आपको जो है संविधान के अंतर्गत अगर सरकार बनती है, आपकी शासन प्रशासन होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप किसी भी तरह से आपकी मनमानी करेंगे। एक चुनी हुई सरकार किसी तरह से कोई मनमानी नहीं कर सकती है और जनता के लिए जो संवैधानिक अधिकार दे रखे हैं, उन अधिकारियों का जो अधिकार है संवैधानिक अधिकार, उनका जनता को प्रयोग करके ऐसी सरकारों के खिलाफ एक मुहिम को छेड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से देश में इस तरह की जो अराजकता फैल रही है और इस तरह से देश में कहीं न कहीं जो सरकार के द्वारा लोगों को अगर परेशान किया जाएगा, तो देखना रोमा जी, एक दिन ऐसी क्रांति आएगी पूरे देश में कि सारे लोग इकट्ठे होकर के बहुत बड़ी एक क्रांति करने का काम करेंगे, देखना आप रोमा जी। जी। अनिल यादव जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी, मेरा सवाल आपसे ये है, गुजरात में एक सदस्यता अभियान चल रहा है बीजेपी का। हॉस्पिटल में जाकर वो लोगों के फोन लेकर, उनसे ओटीपी लेकर उनको बीजेपी का सदस्य बना रहे हैं जबरदस्ती। और वो लोग अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में गए थे मोतिये का। इस पर आप क्या राय है, इसको क्या कहना चाहेंगे आप इस अभियान को लेकर? जी 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 यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी यही हालात है कि कोई भी हो परिचित होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी से जुड़ा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे गरीब हो या हॉस्पिटल में मरीज हो। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ऐसे भी फर्जी नंबर से एक एक दो दो नंबर ले लिए हैं। उन नंबर से भी इनको टारगेट दिया गया कि आपको एक कार्यकर्ता को या एक क्षेत्र में 5 लोगों को आपको 500 सदस्य बनाने हैं। अब वो कार्यकर्ता जब मतलब बना रहे हैं जबरदस्ती, 5-5 सिमें ले ली है, कहीं किसी का नाम डाल दिया, किसी का नंबर ओटीपी डाल दिया, किसी का कुछ कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा तरीके से हो रहा है। तो अब ये मान के चलिएगा कि टोटल बीजेपी सरकार ही प्रदेश में नहीं है, अपितु पूरे देश में ही फर्जीवाड़ा कर रही है। और ये तो छोटा मोटा कांड है, बाकी आप देखेंगे कि सरकारी खजाने खाली किए जा रहे हैं। भाई ये तो वोट बैंक वाली बात है, तो वोट भी इन्होंने देखा कि पेटियों से काम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से काम कर देते हैं। तो ये सिर्फ सदस्य अभियान तो इसके लिए कि हाँ भाई हमारे इतने सदस्य हैं और इतने वोटर जो हैं एक नंबर में है, दिखाने के लिए कि जैसे ईवीएम मशीन में घोटाले हो तो उस समय दिखाने में आए कि हाँ भाई हमारे सदस्य जो है, इतने सारे सदस्य आज देश के अंदर है और वही वोट हमको मिले हैं। सही मायने में ये है कि ईवीएम की सरकार है और आगे भी ईवीएम की सरकार बनेगी जब तक कि विपक्ष नहीं खड़ा होता है और विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा नहीं होता। देश के अंदर आपने देखा कि विरोध की अगर बात की जाए तो पूरे देश और मध्य प्रदेश में जगह जगह इतना विरोध होने के बावजूद भी केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी हुई है। यह बड़ा सोचने का विषय है कि 14-14 महीने किसान बॉर्डर पे पड़े रहते हैं। मध्य प्रदेश में 6-6 किसान शहीद हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अभी सोयाबीन में देखा बड़ा आंदोलन चलता है और हमेशा किसान समाज है, मजदूर वर्ग है, आम जनता त्रस्त है, महंगाई से सब कुछ, लेकिन फिर भी इनकी सरकार आ जाती है ईवीएम के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं उंगली ना उठे इसके लिए ये सदस्यता अभियान चला है कि एक सदस्य अभियान चलाकर सील मोहर लगा लें कि हमारे इतने सदस्य, इतने वोटर हैं। तो एक टारगेट, एक दबाव दे रखा है कार्यकर्ताओं के अंदर। हमारे यहाँ भी सदस्यता अभियान चलता है, मुझे ही सदस्य बना के ले गए, पता लगा कि भैया ऐसा ऐसा करना है बाद में, जबकि किस तरीके का दबाव है? आप दबाव की बात कर रहे हैं, किस तरीके का दबाव है बीजेपी कार्यकर्ताओं के दबाव ऊपर? नहीं है, परिचित आ गए, कोई हमारी रिश्तेदारी आ गए, अरे भैया मेरे को तो पूरे करने, आपको वोट देना, वहां दीजिए,
सदस्य बन जाइए बड़े भैया। अब काका आ गए, बाबा आ गए, दादा आ गए, वोट हमें चाहे किस पार्टी को करना है, लेकिन बना ले भाई, सदस्य बनाना। तो इस प्रकार का मतलब काकावाद बाबावाद सारे चल रहे हैं। मान सम्मान को जहाँ 4 लोग बुजुर्ग बैठे तो उन्होंने कहा बना दे भैया ले। तो ये सब कहानियां चल रही है। सदस्यता अभियान सही मायने में वोटिंग से, अगर बैलेट पेपर से किए जा चुनाव, तो उस समय सदस्यता अभियान समझ में आएगा कि कहाँ किसको कितने वोट मिलने चाहिए, कहाँ किसको कितने वोट पड़े। तो ये ईवीएम आप देखेंगे, जहां ईवीएम का जन्म हुआ उस देश में आज ईवीएम मशीन से मतदान नहीं होता है। बड़े बड़े देशों में आज ईवीएम बंद कर दी गई है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में आज भी ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा मतदान हो रहे हैं। आप जानते हैं कि आजकल क्या नहीं हो सकता है भाई, रिमोट से चल रहे हैं। दुनिया भर की सरकार इनकी कलेक्टर वगैरह, और कितनी मशीनें भी पकड़ाई है कि मशीन की मशीन ही गायब हो गई हैं। और कितनी जगह आपने देखा कि लोकसभा विधानसभा में भी प्रश्न उठ चुके हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज को दबाने के लिए ये अभियान एक चलता है। तो आपने कहा लोकसभा और विधानसभा में दोनों बार ईवीएम का चर्चा हुआ है, लेकिन विपक्ष कोई इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता? नहीं, एक्शन अगर ले लेंगे तो फिर इनकी सरकार कैसे बनेगी दोबारा से। बात ये है कि एक्शन लेने वाला अगर यही है, यही सब करता धरता, यही सब कुछ है, जो एक्शन लेगा वो जेल में जाएगा। अब ये आपने देखा होगा कि जो भी इनके खिलाफ जेल में जाएंगे तो इधर से कोई एक्शन नहीं लेगा क्या विपक्ष? ऐसे चुप्पी साधे बैठा रहेगा क्या? अब फिर से उपचुनाव आने वाले, फिर आप मौका दे रहे हैं सामने बीजेपी को। हमने तो ये देखा कि जब जब भी इनका जिसने विरोध किया, या तो वो देशद्रोही कहलाया या वो जेल का रास्ता नापा। आज मेरे ऊपर ही 33 केस है। सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं ईमानदारी से, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। जब भी इनके खिलाफ बोले, जब भी सड़कों पे आए, कोई बात अगर मांग करते हैं तो ये जेल में भेज देते हैं। कितनी बार मुझे भी जेल में भेजा। फोकट में खातों की जांच करवाते हैं, मकान की नफ्ती कराने लगते हैं। मतलब आप डरिए इनसे, इनके खिलाफ मत बोलिए। अगर इनके खिलाफ आप बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं। आप जो है फिर कानून के रखवाले नहीं हुए। आप जो है इनके साथ चलिएगा तो आप इनसे अच्छा फिर देश में कोई नहीं है। तो ये इस प्रकार की जो कार्रवाई तानाशाही चल रही है प्रजातंत्र में, हम अपनी आवाज को आज उठा नहीं सकते कि स्वतंत्र रूप से हम अपनी आवाज, भाई ठीक है आपको लगे गलत अगर है तो जरूर जेल डालिए, लेकिन सही। अगर हमने तो अभी एक धरना प्रदर्शन की आज घोषणा कर दें तो हमें नजरबंद कर दिया जाएगा, यहाँ 2-4 टीआई लगा दिए जाएंगे। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो उठा के थाने में बंद कर देंगे और जेल भेज देंगे। तो 33 केस ऐसे लाद दिए गए। आपने देखा होगा मंसूर गोलीकांड जब हुआ था, हमने जैन आयोग बना था, उस समय भी मांग की थी कि वहां 6 किसानों की जो हत्या की है उसमें कौन कौन दोषी है उनकी जांच करके और बताया जाए, जानकारी दी जाए कि कौन है। पता लगा दोषी तो जो थे वो उनका, और आज तरक्की हो गई है उन अधिकारियों की, और वो टीआई की भी आज तरक्की हो गई, उनको इनाम मिला, और हम जैसे लोगों पर उनके केस लाद दिए गए। तो ये देश के अंदर मतलब आपको आंदोलन को दबाना है तो ये गोलियां चला दे, ये लाठियां चला दे, ये जेल भर दें, ये सब कर दे। आज भी हमारे 7,000 किसानों पे वो केस लदे हुए हैं। भाई क्या गुनाह था हम सड़कों पर अगर आकर आपसे मांग कर रहे हैं कि हमें कर्ज माफ कीजिए, लाभकारी मूल्य दीजिए। अरे लाभकारी मूल्य तो हमारा अधिकार है। आप बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य ले लीजिए, आज तक नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी दीजिए ना, आप कानून बनाइए उस पे, मगर कोई कानून की बात नहीं होती है। अगर सड़कों पे आते हैं तो आप लाठीचार्ज करेंगे, आप जेल भेज देंगे, आप गोलियां चला देंगे। तो ये कोई प्रजातंत्र है क्या? आपके खिलाफ अगर बोले तो देशद्रोही हो जाते हैं। आप किसी प्रकार का मतलब किसी से आपके संबंध हो जाते हैं, पाकिस्तान से हो जाते हैं। हमने 14 महीने वहां बैठे तो बोले पाकिस्तान से इनके संबंध है, बाहर से फंडिंग हो रही। अरे भाई चलिए, हमको कहीं अगर कहीं 4 रुपए कोई दे देता है इकट्ठे करके किसान, तो बोले ये पैसे खा रहे हैं। और हमके टिकैत जी पे भी 50 तरीके के आरोप वहां लगे। ये दिल्ली बॉर्डर पर जब बैठे थे सब किसान बंधु, जो बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं किसानों के लिए लड़ते हैं, उन्हीं पे देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर लगा दिया गया। उसके बाद में 26 जनवरी पे जो शांतिपूर्ण तरीके से, मैं भी उसमें शामिल था, हम एक यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा को इन्होंने भटकाया पुलिस के द्वारा। बैरिकेड जहां लगाने थे वहां बैरिकेड नहीं लगाए, इन्होंने वहां पे लाल परेड ग्राउंड पे हमको पहुंचा दिया।
तो ये जो है खुद इनके आरएसएस के कार्यकर्ता वहां थे, जो पकड़ाया था सरदार, वो उनका प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ फोटो था, जिन्होंने वहां पे झंडा निकाल करके और धार्मिक झंडा फहराया। तो उस समय भी षड्यंत्रकारी योजना के तहत इन्होंने हमको उलझाया। तो ये जगह जगह जो करते हैं, खुद ही षड्यंत्र करते हैं कि किसी प्रकार से कोई आंदोलन देश के पर खड़ा ना हो। और अगर ये देखा जाए, जनता के पास, विपक्ष के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। वो शांत रहकर ही चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, अब चाहे उपचुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं, तो क्या ये घटनाएं हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर सोचने के लिए मजबूर नहीं करती? हमें अपने विचारों की आवश्यकता है। क्या आप मानते हैं कि हमें इन तरह के मुद्दों पर सख्ती से ध्यान देने की आवश्यकता है? इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा लास्ट सवाल आपसे ये। देखिए, बिल्कुल देने की आवश्यकता है। और इन्होंने जो इनकी जो मंशा है, देखिए ये कोई ये बहुत बड़े महात्मा या परमात्मा तो है नहीं कि इन्होंने घोषणा कर दिया कि कांग्रेस मुक्त देश कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। अगर षड्यंत्रकारी योजना इस प्रकार से रही तो इनकी घोषणाएं वास्तव में जो बोल देते हैं ये पत्थर की लकीर हो जाती। क्या है आखिर भाई इनमें ऐसा? ये जो प्रजातंत्र हम कह रहे हैं, हमारे जैसे लोग बड़े परेशान हैरान हैं, आम जनता परेशान है, किसान परेशान है, सब कुछ परेशान है, फिर भी इनकी सरकारें बन रही है। आखिर कहाँ से बन रही है? बूथ लेवल पे आज आवश्यकता है तो सिर्फ बैलेट पेपर की, कि बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए। और दूसरी बात, जो प्रजातंत्र को आप हाथ में ले रहे हैं, ये लोकतंत्र को आप हाथ में ले रहे हैं, कानून को जो आप हाथ में ले रहे हैं, कि जिसने आपके तरफ उंगली उठाई उसका हाथ काट दिया, उसका गला काट दिया, ये छोड़ दीजिए। तो आप देखिएगा कि एक प्रजातंत्र भी, या तो फिर आप अपना ही राज्य शासन चला लीजिए, बाकी जो है बाकी आम जनता को बंदूक के निशाने पे चलने दीजिएगा। तो हिटलर शाही चल रही है। हिटलर भी शायद इतना क्रूर नहीं रहा होगा जितना आज क्रूर था, कि डर लगता है। हम आज बयान दे रहे हैं आपकी टेलीविजन से, हमें कल हमारे साथ क्या घटना हो क्या नहीं हो कोई भरोसा नहीं। इस प्रकार का माहौल बना हुआ है पूरे देश के अंदर। तो ये बात एक समुदाय की नहीं है, सभी के साथ ये घटनाएं घटती है कि आप बोल नहीं सकते इनके खिलाफ। इनके कार्यकर्ताओं से आप मतभेद नहीं कर सकते, नहीं तो थाना में मतभेद हो जाता। अब ये बोलते हैं हम किसानों की लड़ाई लड़ने जाते हैं मध्य प्रदेश में, इनके अनुसांगिक संगठन का नाम आ जाता है, जो 4 दिन धरना प्रदर्शन नहीं करता कि इनकी बात मानी गई। और हम रात दिन मेहनत करते हैं, सड़कों पे आते हैं, किसानों की बात नहीं मानने जाती। लेकिन इनके 2 कार्यकर्ता अगर बोल देते कि यार ये समस्या है, वो निपटा दीजिए, सिर्फ उनका भला होता है, बड़े कार्यकर्ताओं का। इसमें ये लोग उनकी बातों को मानते हैं। जो उनसे जुड़ जाए उनका भला है, और जो नहीं जुड़े वो दुश्मन है, इनका देश का दुश्मन है। तो वो देशद्रोही घोषित करने में देर नहीं करते। चलिए, देश के लोकतंत्र को लेकर आपने अपने विचार रखे जनता के सामने। आपका शुक्रिया। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।